कुछ देर बाद हार की बेहोशी से वॉनहो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। योन उसके सामने ही खड़ा था। तभी योन कहता है, क्या तुम उठ गए? ये आवाज सुनते ही वॉनहो झटके से उठकर बैठ जाता है। वो घबरा कर पूछता है, मैं कितने देर बेहोश रहा? योन शांति से जवाब देता है, तकरीबन 15 मिनट। इसे सुन वॉनहो का चेहरा निराशा से लटक जाता है और वो कहता है, मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी हार गया। लेकिन तभी योन अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, ये एक कमाल का मैच था, मुझे बहुत मजा आया। ये सुनते ही वॉनहो की निराशा भरी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो भी मुस्कुराता है और योन का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। योन अपने कंधे का सहारा देता है और मन में सोचता है, क्या मैंने सच में इसकी टांग तोड़ दी? और वो दोनों अरीना से बाहर जाने लगते हैं। तभी वॉनहो कहता है, मुझे पहले लगा कि तुम मुझे लड़ाई के लिए प्रोवोक कर रहे हो, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है मैं कितना ज्यादा गलत था। योन भी अपनी पिछली हरकतों को याद कर उससे माफी मांगता है, लेकिन फिर वो एक गहरा सवाल पूछते हुए कहता है, आखिर तुम स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो, जिसके लिए तुम इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो? मैंने जितना तुम्हें देखा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है। अगर तुम किसी से सिर्फ तारीफ पाने के लिए स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो, तो तुम कभी भी और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तभी अबॉट आगे आते हैं। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। तभी वो कहते हैं, मुझे पता है तुम मेरी बहुत इज्जत करते हो और मुझे फॉलो करना चाहते हो। तुम मेरे सक्सेसर हो और इस बात पर मुझे प्राउड है। वो वॉनहो के पास चलकर आते हुए कहते हैं, लेकिन तुम मेरे एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी हो। क्या इसी बात के लिए मैंने तुम्हें बचाया था, वॉनहो? ये वर्ड्स वॉनहो के दिल पर तीर की तरह लगते हैं। वो टूट जाता है और रोते हुए कहता है, अबाउट आप मेरे सेवियर और मेरे पिता के समान हो। मैं बस आपको निराश नहीं करना चाहता था। लेकिन चाहे मैं कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं हमेशा वीक ही रहूंगा। मेरे जैसा कोई वीक इंसान लिटिल बुद्धा ड्रैगन जैसा नाम डिजर्व नहीं करता। इसे सुन अबॉट मुस्कुराते हुए अपना हाथ वॉनहो के सिर पर रख देते हैं और कहते हैं, तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो। लगता है मैंने तुम पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल दिया है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनने की भी जरूरत नहीं है। और अगर तुम मेरे सक्सेसर भी नहीं बने, फिर भी तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे। ये सुनते ही वॉनहो और अबॉट दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगते हैं और इस दिल छू लेने वाले इमोशनल पल को देखकर साइड में खड़ा हॉल मास्टर बहुत खुश हो गया था। लेकिन हमारा योन वो सदमे में था। उसे ये सब बहुत ज्यादा क्रिंज लग रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेनिंग हॉल को दिखाया जाता है। एक टकला काफी ज्यादा पीटी हुई हालत में पड़ा था। तभी यौन उसको अपने साथ स्पार करने के लिए शुक्रिया कहता है और पीछे मुड़कर कहता है, अब नेक्स्ट किसकी बारी है? लेकिन वहां कोई बचा ही नहीं था। हर तरफ लोग अधमरी हालत में पड़े थे और बीच में खड़ा था योन। योन ने अकेले ही सबको धो डाला था। तभी वॉनहो, जिसकी टांग पर पट्टी बंधी थी, वहां आता है और कहता है, क्या तुम्हारा स्पारिंग करके हो गया? वॉनहो की आवाज सुनते ही योन के आंखों में एक चमक आ गई थी और वो कहता है, ओ, अगर तुम्हारी टांग ठीक हो गई, तो क्या तुम मुझसे फिर से लड़ना चाहोगे? इस बार वॉनहो कहता है, मेरी टांग अभी ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। इसे सुन योन को याद आता है कि उसने वॉनहो को कितनी बुरी तरह से पीटा था और वो इसके लिए फिर से माफी मांगता है। लेकिन वॉनहो उसे रोक देता है और कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे लगता है मैं इसलिए घायल हुआ क्योंकि मैं ज्यादा काबिल नहीं था।
लेकिन मैं यहाँ तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। द ड्रैगन फिनिक्स मीट, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? और यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। वन हो बताता है, मूरिम अलायंस जल्द ही एक विशाल टूर्नामेंट शुरू करने वाली है। इस पीस और शांति में यंग वॉरियर के पास में अपनी ताकत दिखाने के लिए और नाम कमाने के लिए और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए अलायंस ने हर 2 साल में एक ऑफिशियल फाइटिंग कंपटीशन रखने का फैसला किया और इसी का नाम है ड्रैगन फिनिक्स मीट। इसे सुन योन सोच में पड़ गया था। आगे वॉनहो कहता है, उसे शुरू होने में बस 2 महीने ही बचे हैं। क्या तुम उसे ज्वाइन करना चाहोगे? इस पर योन कहता है, जैसे कि मुझे ड्रैगन फिनिक्स मीट के बारे में पता है, ये 2 जनरेशन में डिवाइड है। यंगर जनरेशन फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और जो 40 से ज़्यादा एज के हैं वो लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर मैंने पार्टिसिपेट करने का डिसाइड किया तो वो सिर्फ फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होगा। इसे सुन वनहो कहता है, लेकिन क्या तुम इसे एक बार ट्राई करना नहीं चाहोगे? और निराश होते हुए कहता है, ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं था तुम्हें ये आइडिया पसंद आएगा, क्योंकि तुम पहले ही हायर रैंक से फाइट करने जितने स्ट्रोंगर हो। इसलिए तुम अपनी एज के मार्शल आर्टिस्ट से फाइट नहीं करना चाहते। लेकिन क्या तुम इसे एक बार ट्राई नहीं करना चाहोगे? तुम्हें सिर्फ आगे देखकर चलते हुए पीछे मुड़कर भी देखना चाहिए, जैसे कि मैं कर रहा था और तुमने मुझे इनलाइटेड किया। और उन सभी से बढ़कर मैं तुमसे एक और बार फाइट करना चाहता हूँ। इसे सुन योन स्टन्ड हो गया था और हल्की सी मुस्कान पास करते हुए कहता है, ऑल राइट, तो फिर ठीक है, हम दोनों फाइनल्स में एक दूसरे से फाइट करेंगे। और इसी तरह उनके रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। द फ्यूचर बैटल गॉड और बुद्धा सुप्रीम, जो आगे चलकर ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आगे हमें 2 मंथ्स बाद मुरीम अलायंस के हेनान ब्रांच को दिखाया जाता है, जहाँ पर यौन अरीना में किसी से फाइट कर रहा था। तभी आगे खड़ा लड़का बहुत तेजी से अपनी किक से अटैक कर देता है, जिसे यौन साइड हटकर डॉज कर लेता है और उसकी किक को हाथ से साइड कर अपना एक जोरदार पंच उसके मुंह पर घुमाकर मारता है। और तभी अनाउंसमेंट होती है, गोल्डन टाइगर वॉल के यौन हाउटाई ने इस मैच को जीत लिया। और वो लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा था। इसे सुनते ही यौन तेजी से वहां से निकलने लगता है। फाइटिंग अरीना का गेट खोलकर वो बाहर आता है और एक गहरी सांस लेता है और मायूस होकर कहता है, प्रीलिमिनरी राउंड को पास करने के बाद भी मुझे खुशी नहीं हो रही। द लिटिल बुद्धा ड्रैगन पहले ही मुरियम अलायंस में पहुंच गया होगा। और तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। वनहो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर येवन, शाओलिन टेम्पल से होने की वजह से मैं डायरेक्ट मेन मैच में फाइट करने के लिए क्वालिफाई किया गया हूँ। इसलिए मैं आपसे पहले जाकर आपके लिए प्लेस की अरेंजमेंट करता हूँ। आप अपने समय पर आ जाना। और वो वहां से चला जाता है और यौन बस उसे शॉक में खड़े देखे जा रहा था। तभी वो प्रेजेंट में आगे चलकर जाते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था इस मुरिम वर्ल्ड में भी वीआईपी ट्रीटमेंट्स दी जाती होगी। ये वर्ल्ड काफी ज्यादा अनफेयर है। तभी उसे कोई ओल्ड मैन कहकर आवाज लगाता है। उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था। तभी वो एक पेपर योन को पकड़ा देता है। योन उसे पूछता है, आखिर ये क्या है? इस पर वो बच्चा कहता है, मुझे पता नहीं ओल्ड मैन, लेकिन एक खूबसूरत लड़की ने आपको ये देने के लिए कहा था। योन उस लेटर को हाथ में पकड़कर कहता है, आखिर तुम मुझे ओल्ड मैन क्यों बोल रहे हो? जस्ट कॉल मी मिस्टर। तभी वो खूबसूरत लड़की के बारे में सोच काफी ज्यादा खुश हो गया था और अपने मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। तभी वो उस लेटर को देख काफी ज्यादा सीरियस हो गया था
आगे हमें लोटस रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है। होटल में लोगों की भीड़ और चहल पहल शुरू थी। एक लड़की अपनी चाय को स्टीर कर उसे पीने लगती है। बाकी सभी लोग उस लड़की की खूबसूरती को देख बस उसे घूरे जा रहे थे। तभी वो हुड वाली लड़की कहती है, थैंक यू, आप मेरा लेटर पढ़ने के बाद मुझसे मिलने के लिए आए सर योन। उसके आगे चेयर पर योन शांत बैठा था। तभी वो कहता है, आखिर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मुझे सीधे सीधे बताओ, आखिर तुम हो कौन और क्या चाहती हो? तभी वो लड़की अपना हुड उतारते हुए कहती है, मैं मुरिम अलायंस से हूँ और मैं हेवनली सेक्ट की लीडर सियो मियोन हूँ।